नमस्कार, मैं हूं मोहित गांग, moneyfriend.in का को-फाउंडर और सीईओ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये चीज क्या है। जी हाँ, हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज पर और बिटकॉइन पर, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज की जब हम बात करते हैं तो बिटकॉइन उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर बिटकॉइन का है। हालांकि बहुत सारी करेंसीज अब आ चुकी हैं मार्केट में, बट हम एक तरह से बिटकॉइन पर बात करते हैं, राइट। तो वो आपको समझा भी देगा कि क्रिप्टो क्या होता है। आखिर आसान शब्दों में अगर मैं इसे समझाना चाहूँ कि क्रिप्टो क्या है, तो 2008 में सतोशी नाकामोटो करके एक जनाब थे जिन्होंने एक बहुत पुरानी मैथमेटिकल पजल को सॉल्व किया। उस पजल का नाम है बाइजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम। ये बहुत ही मुश्किल पजल था। इसको उन्होंने जब सॉल्व किया तो इसका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन पर आधारित है पूरा क्रिप्टो का फाउंडेशन। तो क्रिप्टोग्राफी जो है वो पूरा उस सोल्यूशन पर बेस्ड है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे, और इसके सोल्यूशन ज्यादा नहीं है दुनिया में, राइट। तो जो बिटकॉइन है जिसको हम बोलते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग की जा रही है, वो एक्चुअली इस मैथमेटिकल पजल के सोल्यूशंस हैं जो निकाले जा रहे हैं। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें लगते हैं तब कोई जाकर इसको सॉल्व कर पाते हैं, और उससे फिर एक नया बिटकॉइन बनता है और बिटकॉइन माइनिंग उसे भी बोलते हैं, राइट। अभी दुनिया में सन 2140 तक जितने भी बिटकॉइन माइन हो सकते हैं वो कर दिए जाएंगे। उसके बियॉन्ड कुछ 21 बिलियन बिटकॉइन तब तक आ जाएंगे। उसके बियॉन्ड आपको और बिटकॉइंस नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये इसको एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु बना देता है, एक स्कैर्स कमोडिटी बना देता है जिसका कि अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं हो सकता अनलिमिटेड तरीके से। जैसे कि आज रुपए को या डॉलर को आज सेंट्रल बैंक प्रिंट कर सकती है, वैसे ही आप बिटकॉइन को हमेशा के लिए माइन नहीं कर सकते। वो एक तरफ जाके खत्म हो जाएगा, राइट। करेंसी जब बहुत ज्यादा माइन होने लगती है, बहुत ज्यादा प्रिंट होने लगती है, तो वो अपनी वैल्यू खो देती है। वो इन्फ्लेशन से अपना जो परचेसिंग पावर है उसको इरोड कर देती है। तो अगर आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं, आज से 5 साल बाद शायद वही चीज आपको 120-125 रुपए की मिलेगी, राइट। तो क्या हुआ, आपके पास 100 रुपए थे, पर उस 100 रुपए की वैल्यू खत्म हो गई, ये बहुत कम हो गई। पर जब आप यही चीज क्रिप्टो में या बिटकॉइन में रखेंगे तो उसकी वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। ये है इसका मूलभूत सिद्धांत, राइट। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो एक पीयर टू पीयर डिजिटल टोकन है। इसका मतलब कि मुझे अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो मुझे किसी बैंक की जरूरत नहीं है बीच में, मुझे किसी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं है, किसी मनी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, राइट। मैं सीधा आपको पैसा दे दूंगा और हमारे बीच में एक सौदा हो चुका है जो सिर्फ आपको और मुझे पता है और किसी को नहीं पता। तो क्रिप्टो का आधार है सीक्रेसी, प्राइवेसी, और क्रिप्टो का आधार है पीयर टू पीयर, जहां पर कहीं कोई इंटरमीडिएशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है बेसिकली, राइट। तो इससे जो क्रिप्टो है वो एक फ्री डिजिटल करेंसी बन जाती है सही मायने में। अगर मुझे यूएस में कहीं पर अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कुछ ट्रांसफर करना है या उनके लिए कुछ खरीदना है, तो मुझे सेंट्रल बैंक के चैनल के थ्रू, बैंक्स के चैनल के थ्रू करेंसी ट्रांसफर करके भेजने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा डिजिटल एसेट में, डिजिटल टोकन में, बिटकॉइन के थ्रू उसका पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये है उसका सबसे बड़ा वैल्यू। इसमें खतरे क्या है, जोखिम क्या है, बहुत ज्यादा है। आज इसे दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उसे कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं इस करेंसी को, और अभी भी स्ट्रगल चल रहा है कि इसको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसको एक लीगल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये इलीगल नहीं है, बट आरबीआई ने इसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है एज लीगल टेंडर। इसका मतलब कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप लीगल स्क्रूटनी में आ सकते हैं और कल कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो थोड़ा सावधान रहिए। अभी शायद वक्त नहीं है, जब तक कि रेगुलेटरी क्लैरिटी ना आ जाए, अभी वक्त नहीं है कि आप इसमें बहुत बड़ा निवेश करें। इससे थोड़ा बचकर, थोड़ा संभल कर चलिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा जोखिम है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है। ये एक टेक्नोलॉजी ने जहां इसे बनाया है, टेक्नोलॉजी वहां उसे बिगाड़ भी सकता है। तो इसका कोई हैक निकल सकता है कल को जाकर। हालांकि आज ये बहुत ही सेफ, सिक्योर, एन्क्रिप्टेड है और सोल्यूशन, उस मैथमेटिकल पजल का सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। पर कल को जाकर फ्यूचर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, बॉट्स के द्वारा क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, राइट। अगर कल इसका कुछ हैक निकल जाता है और अनलिमिटेड तरीके से इसकी माइनिंग शुरू हो जाती है तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपको संभल कर चलने की थोड़ी सी जरूरत है।
हालांकि एक जिसे बोलते हैं एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमी होती है जहां पर आप एक दूसरे के साथ में फ्रीली ट्रांजैक्ट कर पाए और किसी सेंट्रल अथॉरिटी या इंटरमीडिएशन के बिना एक डिजिटल वर्ल्ड में जी पाए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो का फ्यूचर है और रहेगा। आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद डिजिटल करेंसीज विल बी द नॉर्म इन द वर्ल्ड, चाहे बिटकॉइन रहे ना रहे, बट क्रिप्टो एज ए टेक्नोलॉजी रहेगा, ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी रहेगा इस दुनिया में, और उसके बहुत सारे दूसरे तरीके इजाद होंगे। तो देखते रहिएगा किस तरह से ये निकलता है, किस तरह से ये विकसित होता है। इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, पर थोड़ा बचकर और संभल कर चलिए।